बहुत सुना था, जैसे कि बहुत सारे लोग जो पढ़ के गए थे उनसे मैंने सुना था कि कोटा में एक अच्छा इन्वायरमेंट है, कोटा में सारी फैसिलिटी जो कि स्टूडेंट को चाहिए, इसलिए मैंने कहा नहीं कोटा जाना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दिल्ली में भी बहुत अच्छा नीट और जेई की तैयारी वो होता है। वो होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, हाँ तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं कोटा ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर डिस्ट्रक्शन आ जाती बहुत सारी। हाँ सही है, वहाँ घर के पास में रहने से रिलेटिव बहुत ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है आपसे, आपने डॉक्टर बनने का डिसीजन कब और क्यों लिया? डॉक्टर बनने का डिसीजन कब और क्यों लिया हाँ है, ये तो क्यों बहुत लिया? आप ये तो इंजीनियर भी बन सकते थे, क्योंकि 10th बिल्कुल। क्लास तक तो हर बच्चे सेम ही पढ़ाई करते हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सबका सेम ही होता है। एक्चुअली में क्या है मेरे मतलब जितना रिलेशन की बात करूँ या मैं अपने भाई लोगों की बात करूँ, मेरे सारे भाई लोग जितने मेरे रिलेशन में जितने भी भाई लोग हैं वो सारे इंजीनियर हैं। इंजीनियर है, हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार कुछ तो अलग करना पड़ेगा। अलग होना चाहिए। तो फिर एक दिल में भी था और एक मेरे फादर का ड्रीम भी है कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा बात है, हाँ क्योंकि इंजीनियर तो हर घर में आजकल पैदा हो गया है, लेकिन हाँ डॉक्टर का भी थोड़ा सा कमी है। एग्जैक्टली हर घर में इंजीनियर है, हर रोड पे इंजीनियर है। हाँ बट मैंने सोचा नहीं यार कुछ तो अलग करना चाहिए। हाँ, तो लेकिन डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इंजीनियर से 10 गुना ज़्यादा। इंजीनियर तो प्राइवेट भी बन जाता है, लेकिन डॉक्टर प्राइवेट बनना इम्पॉसिबल है। तो आप इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तभी मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं चश्मा भी लगाऊंगा। हाँ हाँ तो अब इससे ही देख लो चश्मा लग गया मेरा। हाँ, पढ़ाई करते करते। हाँ हाँ बस। पढ़ाई करने से चश्मा लगाया या कुछ और करने से? नहीं जैसे मुझे कहीं बाहर फास्ट फूड खाने से या नहीं ज़्यादा नहीं मूवी देखने से या नेटफ्लिक्स देखने से? क्योंकि चश्मा लगने का रीजन ये तो है ना कि बंदा रात भर पढ़ ही रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। मैं फास्ट फूड बहुत कम खाता हूँ, बहुत रेयर खाता हूँ मैं, मेरे को घर का खाना ही पसंद है। और अभी तो मैं आप ये मान लीजिए कि मैं जब से मैं कोटा में रह रहा हूँ, जब से मैं घर के खाना भी कहाँ मिल रहा है, नसीब ही नहीं हो रहा है। नहीं होता है। हम्म। तो वो नेटफ्लिक्स इससे इसकी नहीं नहीं वजह नहीं से नहीं, तो इन नहीं सब लगा चीज़ों ना? से मैं काफ़ी दूर हूँ, नेटफ्लिक्स वगैरह इन सब चीज़ों से मैं काफ़ी दूर चलिए हूँ। बहुत अच्छा मैसेज दिया इन्होंने, क्योंकि चश्मा लगने के मैंने ये मत समझना तुम लोग जो बंदा चश्मा लगा घूम रहा हो दिन रात पढ़ता ही होगा। ऐसे ही हो सकता है नेटफ्लिक्स देख रहा हो और पूरा सीरीज जो आता है ना मूवी का या वो शो का वो पूरा खत्म कर रहा हो रात रात भर, सुबह जाके चश्मा लगवा लिया। नहीं तो तुम लोग थोड़ा ध्यान रखना। और दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है, नीट की प्रिपरेशन में सबसे टफ फेज कौन सा होता है? नीट की प्रिपरेशन सबसे टफ फेज कब होता है? हाँ पूरे साल तो स्मूथली चलता है, जो लास्ट का टाइम होता है ना, जो लास्ट का 2-2.5 मंथ होता है, उस टाइम पे स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ फिर घर का प्रेशर अलग होता है, फिर घर वाले इतने पैसे खर्च करते हैं, फिर उसका भी टेंशन रहता है, फिर सराउंडिंग का प्रेशर अलग रहता रहता है है। कि यार बगल वाला क्या सोचेगा, हाँ है ना। तो इस चीज़ों का बहुत सारी मतलब चीज़ें होती है कि स्ट्रेस लेवल हाई रहता है उस टाइम पे। अक्सर मैंने देखा जब पढ़ने बैठते हैं ना तब पड़ोसी याद आते हैं, आसपास के याद आते हैं, रिलेटिव याद आते हैं कि साला सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये सब या तो गाली देगा या तो कहेगा कि पूरा ऑब्वियसली पैसा बात बर्बाद है, कर दिया कोटा में। लेकिन मेरे को नहीं पता कि औरों केस में क्या है, लेकिन मेरे केस में ऐसा है कि मेरे फादर मेरे लिए खड़े हैं, मतलब फैमिली मेंबर खड़े होते हैं ना, हाँ, नहीं। रिलेटिव नहीं होते। जैसे खाला हो गया, लड़का हो गया, खाला हो गया, भले मुंह पे बोलेंगे कि बेटा सही है, लेकिन पीछे में ले गई तो पैसा बर्बाद कर दे, इससे अच्छा तो मेरा ही बेटा है यहीं से 99% नहीं, मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन मेरे जो खाला के लड़के, जो मेरे मौसी के लड़के, वो मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है, अच्छी है बात ना। और मेरे लिए मेरे फादर एक 1 मैन आर्मी तो लड़ते हैं, तो वो मेरे को आज भी यही कहते हैं कि बेटा अगर नहीं होगा ना तो दोबारा करना, और क्या, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना तेरे को। नहीं लेना, तो ये एक मेरे लिए बहुत स्ट्रेंथ मिलता है। प्लस पॉइंट है। हाँ यही सबसे बड़ी बात है, ये जिस बच्चे का पेरेंट्स उस बच्चे के साथ खड़ा होता है ना, वो आज नहीं तो कल निकाल लेता है। यार हर बच्चे एक बार में नहीं निकालते, कोई एक बार में निकालता है, कोई 2 बार में निकालता है, लेकिन बहुत से पेरेंट्स बच्चों के साथ खड़ा नहीं होते हैं, वो बच्चा टूट जाता है। एक तो एग्जाम दे के आता है, वो कितना प्रेशर में रहता है उसी को पता है। बिल्कुल लेकिन जो पेरेंट्स भी सपोर्ट ना करे ना, तब तो फिर समझिए को सोचता है कि चलो फांसी लगा लेते हैं। सही बात है। तो इसीलिए मैं सभी पेरेंट्स मैं एक मैसेज दूंगा सभी पेरेंट्स हाँ को बताइए कि यार पर्सनली मैं बोलूंगा आपके जो भी बच्चा किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो नीट हो, जेई हो या अदर कोई भी कंपटीशन हो, आप हमेशा उसके लिए खड़े रहो, स्ट्रेंथ लो, उसके लिए एक स्ट्रेंथ बनो आप, क्योंकि ऑलरेडी बंदा जब तैयारी करता है ना तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है ना। तो मैं तो यही बोलूँगा सारे पेरेंट्स को कि हमेशा उसके लिए आप एक बैकबोन के लिए खड़े रहो, बैकबोन बन के खड़े रहो आप। खड़े रहिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, कोटा आने से पहले आपका एक्सपेक्टेशन क्या था कोटा में से, और क्या रियलिटी है यहाँ पे? क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं कोटा जाएंगे 1-2 साल में फोड़ देंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि साला हम तो अपने गांव का, अपने एरिया का सबसे डिस्ट्रिक्ट टॉपर एक बात कर रहे हैं या स्कूल टॉपर थे, यहाँ पर आने के बाद लगता है साला मेरा कोई औकात ही नहीं है। तो क्या एक्सपेक्टेशन था आपको कोटा आने से पहले और क्या रियलिटी है अभी? एग्जैक्टली जब मैं ट्रेन में बैठा था ना, मुझे याद है मैं हजरत निजामुद्दीन से ट्रेन पकड़ा था,
तो मेरे को ये लगा था कि अब तो जाऊंगा कोटा में फोड़ दूंगा इस बार, मतलब जो भी हो बेस्ट करूंगा। जब यहाँ पे आया ना तो असली औकात पता चली सही है कि सच में इतने 26 लाख 20 लाख बच्चों में कंपटीशन कितनी टफ है। और आपका जो बोर्ड का जो पेपर होता है, जो स्कूल का जो एग्जाम होते हैं, उससे और नीट में काफी डिफरेंट है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो असली औकात आया कोटा ही पता चला हमारा। होता है। और ये अच्छी बात है, यानी हर यहाँ पे क्या क्रीम बच्चे आते हैं ना। हाँ हाँ, क्रीम बच्चे आते हैं जिनको अपने माँ बाप जो बच्चों पे एक्सपेक्टेशन रखते हैं वही बच्चे आते हैं यहाँ पे। क्योंकि आपको पता है रेस गधों पे नहीं लगाई जाती, घोड़े पे लगाई जाती है। सही बात है, तो कोटा में सब घोड़े ही आते हैं। हाँ, और घोड़े अब यहाँ आके गधा बन जाओ बात अलग है। हाँ नहीं, घोड़े में भी लगता है पीछे हैं तो लगता है गधे हैं कंपेयर टू। हाँ। अब जब घोड़ा 3 दौड़ एक ही रेस जीतेगा तो 2 को लगता है यार मैं गधा ही रह गया, लेकिन घोड़ा है वो। उसको अंदर पता होना चाहिए कि यार मेरे अंदर दम है, तभी मैं अपने रिक्स लिया और मैं तैयारी कर रहा हूँ। गधे तो रिक्स ही नहीं लेते, वो तो दौड़ना ही नहीं चाहेंगे। घोड़ा है और गधे को खड़ा कर दो, घोड़ा दौड़े गधा वहाँ पर रुक जाए, क्योंकि उसको जीतना ही नहीं है ना। तो गाँव में जितने बच्चे हैं ना पहले तो सब हाथ खड़ा कर देता कोटा नाम सुनते ही, क्योंकि कोटा बहुत टफ है, मेहनत भी टफ करना पड़ता है। भले निकले ना निकले अलग सीन है, लेकिन जो बच्चा मेहनत करके जाता है ना वो लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस बन सकता है। नहीं, यहाँ पे मैंने एक चीज देखा, पढ़ाई की लड़ाई नहीं है, नहीं है, यहाँ पे लड़ाई हर चीज की है। हर चीज की है। एज कम्पेयर अगर मैं फूड्स की बात करूँ, खाने पीने को लेके बहुत सारे बच्चे हैं जो आते हैं फिर 2 महीने में वापिस चले जाते हैं, है ना। हम तो इतने लंबे टिक गए, मैं तो बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि मैं घर से बचपन से ही घर से बाहर नहीं निकला था। तो यहाँ पे लड़ाई हर चीज की है। तो मैं तो यही कहूंगा जो बच्चा अगर कोटा आता है ना, डॉक्टर इंजीनियर बने ना बने, लेकिन हाँ वो लाइफ में कुछ तो करेगा। हाँ, स्ट्रगल करना सीख जाएगा। बिल्कुल, यानी मैच्योरिटी उसके अंदर आ जाएगी। बिल्कुल, बहुत कूट की मैच्योरिटी आ जाती है। जो बच्चे गांव में रहते हैं उनके शादी के बाद मैच्योरिटी आती है, जो बीवी लात मारती है। तो यहाँ जो बच्चे आते हैं तो उनको शादी से पहले मैच्योर बन जाते हैं और सपने बड़े बड़े देखने लगते हैं रियली में, क्योंकि सब चीज खुद से मैनेज करना ना भाई। नहीं, अच्छा हुआ ना कि हम शादी से पहले हर चीज मैच्योर हो गए, तो शादी के बाद और अच्छा रहेगा ना, लाइफ शादीशुदा अच्छा निकलेगा। तो जिसको मैच्योरिटी चाहिए वो कोटा आ जाओ, ठीक है। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, कोटा में जो बच्चे आते हैं उनके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, पैसा लगता है, और मान लो बहुत से बच्चों को नहीं निकलता है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। कोई भी आप पेड़ लगाते हो स्टार्टिंग में, तो पेड़ लगाते हो तो वो तुरंत फल नहीं देता है। नहीं देता है। अगर आप डॉक्टर ना भी बने, इंजीनियर ना भी बने, बट अपने लाइफ में आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, कुछ तो कर लेंगे। क्योंकि पढ़ाई जो बंदा एग्जैक्टली जो मतलब रियल में पढ़ाई करता है ना, जिसने मेहनत करी, वो कभी भूखे नहीं मरेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं वो बंदा आने वाले टाइम पे दिखाएगा। ऐसा नहीं कि वो बेकार जा रहे पैसे। जाएगा। लेकिन गांव के लोग यही सोचते हैं ना, बेटा सिलेक्शन नहीं हुआ तेरा पैसा बर्बाद। वो ये नहीं समझते हैं कि साला पेड़ बड़ा हो गया, फल दे या ना दे, साला उसमें से लकड़ी तो निकलेगी, वो भी तो एक फल ही है। एक बात करें, हर पेड़ फल ही थोड़ा ना देता है। नहीं, वो तो वही लोग बोलेंगे ना जिनको नीट का एन भी नहीं पता है, ये सही, जिनको IIT JEE का आई भी नहीं पता है, उनको क्या पता कि स्टडी एक्चुअली में क्या है। वो तो 12th के बोर्ड से कंपेयर कर देते हैं। उनके बच्चे वहाँ रह कर रट के 99 ला देता है, और हम यहाँ बच्चे 85 भी लाते हैं, क्योंकि रटते नहीं है, वो JEE पे फोकस करते हैं, नीट पे फोकस करते हैं। बिल्कुल तो सोचते हैं भाई तेरा 85 है, मेरा बच्चे का 99 है। ये नहीं पता कि चला हमें 50% लाते हैं, वो तो 99% भी नहीं ला पाएगा। आपको मैं एक कोटा की फैक्ट बात बताऊं, जो बच्चे 90% 95% वाले जो कोटा आते हैं ना, एक्चुअली में उनके नीट एग्जाम में 120 नंबर भी नहीं आता है, और हम गिव अप करके भाग भी जाते हैं, और वो ड्रॉप लेकर भाग भी जाते हैं, फिर कुछ और ही कर रहे होते हैं। तो मैंने ऐसे टॉपर बच्चे भी देखे जो अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर थे, यहाँ के हवा में उड़ जाते हैं, क्योंकि उनको रटने की आदत है ना यार। एक क्वेश्चन को 10 बार कर लिया, बोर्ड में कॉपी पेस्ट आता है, बिल्कुल आराम से निकाल दिया। और जो बच्चा दिमाग लगाता है वही नीट में सर्वाइव करता है या JEE IIT में कर पाता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा से आंसर दे रहे हैं, आपको करोड़पति में जाना चाहिए क्योंकि हर क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा कि अगला लेवल मेरा करोड़पति वाला ही हो। चलिए, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कोटा में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो वर्थ इट है? वो डिपेंड करता है वो बच्चे पे डिपेंड करता है। कि यहाँ पे क्या ना, एक्चुअली में बच्चे आके ना बहुत डिस्ट्रैक्शन पड़ जाते हैं, जैसे कि फ्रेंड सर्कल बन जाता है यहाँ पे, है ना। कोटा का प्यार कोटा में ही रह जाता है, कोटा का प्यार कोटा में ही रह जाता है, ये बात तो सच है। तो इसीलिए प्यार ही नहीं करो ना, जो लंबा ना जाए। ऑब्वियसली बात है। नहीं, फ्रेंड सर्कल भी तो होता है, जरूरी नहीं कि लड़की ही होती है, फ्रेंड सर्कल भी होता है। यहाँ पे बच्चे आके बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है, जो मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए नेटफ्लिक्स देखना रात को, सिंपल चीजें हैं, मतलब यहाँ पे दिनचर्या अलग हो जाता है, रात में जगना, दिन में सोना हो जाता है। हाँ, ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ। और मम्मी पापा को लगता है कोचिंग गया होगा, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, ये कोटा की सच्चाई है। हाँ, सच्चाई है। मैं तो यही बोलूंगा कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं ना, मैं तो बोलूंगा अगर आप सच में बच्चों के लिए हो तो आप खुद ही चल के आओ बच्चों के साथ।
यदि आप चाहते हैं कि बच्चा डेली कोचिंग जाए तो मुरारी सर के हॉस्टल में रखें, और यदि कोचिंग नहीं जाता मुझे फ़ोन करके पूछिए, मैं आपको बताऊंगा आपका बच्चा रूम में है या कोचिंग जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरा हॉस्टल नया नोरा से लेके लैंडमार्क सिटीज से लेके इंदिरा विहार, राजीव गांधी नगर, हर एरिया में खोल रखा है आप सबों के हेल्प के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेरेंट्स के प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि आपने मान लीजिए तैयारी किया 11th 12th है, मान लो फर्स्ट टाइम नहीं निकला, हो सकता है पेरेंट्स को बोलेंगे सर मैं ड्रॉप लेना चाहूँगा पापा या मम्मी, तो उनका प्रेशर कैसे मैनेज करते हैं? मान लीजिए ड्रॉप भी ले लिया, मे भी उस दिन नहीं निकला, या एक ड्रॉप के बाद नहीं निकला, 2 ड्रॉप के बाद निकलेगा, या 3 की पता नहीं है कितना ड्रॉप के बाद निकलेगा, तब प्रेशर तो बढ़ते जाता है ना इंसान का। ऑब्वियसली बढ़ता जैसे है। बॉल आ रही है, 6 रन मारना, 6 बॉल पे 1 बॉल ड्रॉप कर दिया, दूसरा भी ड्रॉप कर दिया, 6 रन तो मारना ही है, नहीं निकालना ही है, मैच तो जीतना ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस प्रेशर को कैसे मैनेज करते हैं आप? इस प्रेशर को मैंने ऐसे करता हूँ, मैं जैसे कि मुझे अगर ऐसा कुछ भी आता है ना, फील होता है कि नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है, तो मैं सबसे पहले अपने सिस्टर को कॉल लगाता हूँ। सही है। क्योंकि जो मेरी सिस्टर है ना, वो एक मेरे लिए बहुत फ्रेंडली नेचर की है, मैं उनको हर एक चीज़ शेयर कर सकता हूँ। ऐसी है मेरी सिस्टर, जो मेरी बड़ी सिस्टर है, तो मैं उनसे हर एक चीज़ शेयर करता हूँ। फिर वो मम्मी पापा से बात करती हैं, फिर मैं पापा से बात करता हूँ। पापा मतलब मैं अभी भी पहले भी बोला था मैं कि मेरे लिए मेरे फादर बैकबोन की तरह है। वो आज के डेट में मुझे फ़ोन करते हैं तो मुझे यही बोलते हैं, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना और टाइम पे पढ़ाई करना। ये नहीं कि तुम दिन भर लगे हुए हो। सही है। तो एक माँ बाप का चिंता होता है ना बच्चे के प्रति, तो मेरे लिए मेरे फादर एक बैकबोन की तरह है। तो इससे मेरा स्ट्रेस लेवल डिक्रीज हो जाता है। हाँ, आपको लगता है कि तैयारी करेंगे, जी जान लगाएंगे, निकल जाएगा तो अच्छी बात है। नहीं तो पेरेंट्स है हमारे रुकता है तो हम पापा मम्मी से या सिस्टर से पैर भी लगा के ऊपर तक बिल्कुल पहुंच ही जाएंगे, तो बिल्कुल कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए बहुत लकी हैं आप कि आपका इतना बैक सपोर्ट करने वाले लोग हैं आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीट में एनसीईआरटी के रोल को आप कैसे देखते हैं? एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आते हैं? एनसीईआरटी को कैसे टच करना चाहिए बच्चों को? सर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो पूरा पेपर ही एनसीईआरटी से बनता है। मैं 95% से ज़्यादा बोलूँगा, 95% ज़्यादा एनसीईआरटी से ही आता है। चाहे मैं फिजिक्स की बात करूँ, केमिस्ट्री की बात करूँ, बायो की बात करूँ, एनसीईआरटी इनफ है। अगर किसी बच्चे ने लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी रट भी लिया ना, तब भी वो नीट निकाल सकता है, निकाल लेगा अच्छे मार्क्स से। हाँ चलिए बहुत अच्छा लगा। आपने एनसीईआरटी अभी तक कितने बार कर लिया? क्योंकि जब मैं जेई का तैयारी करता था ना, तो उस समय मेरे पास बगल में एक लड़का रहता था, एनसीईआरटी को 54 टाइम्स किया था, 54 टाइम्स। और साले क्या इतना बार तो 54 टाइम्स क्या किया उसको? सर मेरे को एग्जैक्टली याद तो नहीं है, हाँ। बट हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने जितना जो ड्यूरेशन है मेरा प्रिपरेशन का, मैंने काफ़ी टाइम, इन्फिनाइट टाइम, मतलब मेरे को याद ही नहीं है मैंने कितना टाइम पढ़ा है। यानी 20-25 बार तो पढ़ ही लिया। उससे ज़्यादा सर, उससे ज़्यादा भाई। नीट वाले बच्चे इतना बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, हम लोग 1-2 बार ही पढ़ा था, क्योंकि हम लोग पता है कि जेई में नीट एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन छूता भी नहीं है। बिल्कुल। वो तो समझ उसके लिए आप समझ रहे स्टार्टर है, खाना खाते हैं ना तो स्टार्टर होता था, हम लोग उसको एक बार ही पढ़ते हैं जस्ट बोर्ड के एग्जाम देने के लिए। चलिए बहुत अच्छा लगा। यदि मान लीजिए आप मॉक टेस्ट पेपर देते हैं, उसमें स्कोर यदि कम आता है तो मैंने कैसे बैकअप करते हैं अपने आप को? जैसे टेस्ट देकर आते हैं तो अगर मार्क्स ऊपर नीचे होता है तो कमबैक कैसे करते हैं? मैं सबसे बेस्ट तरीका बताऊं आपको, जैसे मैं करता हूँ। हाँ, अगर टेस्ट देकर आओ तो सबसे पहले एनालिसिस करो, आपको क्वेश्चंस कौन सा गलत हुआ है, फिर उस टॉपिक पे जाओ कि भाई इस टॉपिक से मेरा ये क्वेश्चंस गलत हुआ है। सही है। तो मैं एनालिसिस ऐसे ही करता हूँ, और अपना जो मेरा वीक पोर्शन होता है फिर मैं उसको स्ट्रॉन्ग करता हूँ। सही है। हाँ, हर किसी का अपना अलग अलग हाँ होता है। तो फिर इससे क्या होता है ना, जो आपका जो पिछला वाला गलती है फिर वो आगे नहीं होता है, कम बैक कर जाते हैं, यानी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। ओवरऑल यही है। तो तुम लोग देख रहे हो तो इस भाई का जो भी कंसेप्ट है उसमें तुम अपना कुछ चेंज कर सकते हो। बाकी हर इंसान का अपना डिफरेंट होना चाहिए प्लान, बाकी इनका जो प्लान है वो अच्छा कर रहे हैं, यही होना चाहिए। मैं भाइयों को बोलूंगा कि आप एनालिसिस जरूर करना। आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो आते हैं पेपर देकर और पेपर फेंक देते हैं, बस एक हफ्ता 10 दिन तक पेपर पड़ा हुआ है, कुछ मतलब ही नहीं है, फिर अगले दिन वो कचौड़ी के भाव में बिकेगी, है ना, वो कचौड़ी मिलता है ना कोटा में, वो पेपरों में फिर वैसे जाता है वो। तो मैं यही चीज बोलूंगा, आप पेपर देकर आओ, तुरंत एनालिसिस करो, उसके बाद आपको सिटी मॉल घूमना हो या मूवी देखना हो या गर्लफ्रेंड के साथ जाना हो, उसके बाद जाओ भाई, जाओ आराम से एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार एनालिसिस कर लो, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम मार्क्स तो आ जाए कम से कम। क्योंकि पेपर होता है ना खुद का एनालिसिस करने के लिए, खुद का मिरर होता है, इसीलिए पेपर कोटा का जो सिस्टम है ना, पेपर ही मेन होता है। लेकिन उसके बच्चे समझते नहीं है। मेरे टीचर बोलते थे तुम पढ़ो या ना पढ़ो, पेपर देख के आ रहे थे, एक बार देख तो लो गधे हो, कौन सा क्वेश्चन तुमको नहीं आया, किस टॉपिक से आया है, यानी जिस टॉपिक से वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है तभी तो डाला गया, तो उस टॉपिक से नहीं बना, इट मींस तुम्हारा वीक टॉपिक है, तो उसको कवर तो करो, नहीं करते फेंक देते, फिर नेक्स्ट टेस्ट में लग जाता, क्या ही फर्क पड़ता है। तुम्हारे यहाँ टेस्ट जैसे नहीं होता, एक बॉल आया, बॉल पीछे चला गया, क्यों गया, एक बॉल बाउंस हो गया, हाँ क्यों गया, अब उसके एनालिसिस तो करो, नेक्स्ट बॉल भी बाउंस जाएगी तो क्या करेगा, तो एनालिसिस करो अपने आप को। बहुत अच्छा इनका प्लान है और यही एक्चुअली होना चाहिए, इसी से दुनिया का हर एग्जाम निकाला जा सकता है और लोग निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
नेक्स्ट, कोटा में रहकर, ठीक है ना, कोटा में रहकर आप क्या फील करते हैं? जैसे अकेला ही रहते हैं, लोनलेस फील करते हैं, या क्या, कैसा माहौल है यहाँ पे कोटा थोड़ी में? बहुत तो होम सिकनेस आती है, हाँ, तो क्योंकि उसको यहाँ पे कैसे थोड़े मैनेज खाने करते वाने हैं? को लेके बड़ा दिक्कत आता है मेरे को, है ना। तो मैं तो मिस तो करता हूँ घर को, क्योंकि मेरे को घर के खाने बड़े पसंद है। सही है, तो मैं सच बताऊँ ना मैं आपको, अब मुझे कोटा में रहने का मन भी नहीं करता है, सही है, लेकिन मैं बोल भी नहीं सकता घर वालों से कि मुझे वापस घर आना है। समझ गया। फिर वो सराउंडिंग प्रेशर कि यार ये तो डॉक्टरी की तैयारी कर रहा था, ये वापस घर क्यों आ गया। लेकिन मैंने देखा है, कोटा में एक बार कोई आ गया ना, उसको कोटा दोबारा बुलाता है, एक बार में छोड़ता हाँ नहीं ये किसी चीज़ है, कोटा का जो मिट्टी है ना, भले बच्चा कोटा छोड़ दे, को। हाँ, लेकिन एक बार जरूर आएगा लाइफ में, किसी को या तो एडमिशन कराने आएगा, किसी भाई को या किसी न किसी को, एग्जैक्टली। और वो गांव में कोई ना कोई रिलेटिव उन्हें कोटा जरूर भेजेगा। पता नहीं यहाँ की मिट्टी में, यहाँ कचौड़ी में क्या ऐसा चीज रहता है कि एक बार जरूर आकर दोबारा खाएगा। ये कोटा का प्यार है। प्यार है। मैं भी जब तैयारी करने आया था तो मैंने बोला अब कोटा कभी नहीं होगा जिंदगी में, अब जिंदगी कोटा में ही निकाल रहा हूँ। समझ रहे हो ना? आप लकी हैं सर। लकी भी हैं या जो भी बोलो, क्या मेरा लाइफ में है कोई नहीं जानता, आगे कहाँ तक जाएंगे, कहाँ कनेक्ट होगा, क्या कनेक्ट होगा, मुझे खुद पता नहीं था। लेकिन मैंने जो पॉइंट मुझे मिला था उस पॉइंट में मैंने दबा के मेहनत किया था, आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा था। आज भी जो कर रहा हूँ दबा के कर रहा हूँ, दबा के, कुछ भी नहीं सोचता हूँ कल क्या होगा, लेकिन जो भी होगा बेटर ही होगा। तो मैंने यहाँ पे आया था तो बहुत ब्रीथिंग प्रॉब्लम था। एक तो पहले से हड्डी था, हड्डी समझ रहे हो, कुछ मांस तो था ही नहीं, ओके। हड्डी था पहले से। आया था तो एसी का तो आदत ही नहीं थी, साला बकरी चराने वाला आदमी का ही एसी में बैठेगा, धूल मिट्टी में घूमने वाला आदमी। तो एसी में गए, एसी लगा रहा था हर में। अब धूप से आओ, और रहते थे यहाँ पे ऊपर 2 मंजिला पे एक रूम ले लिया था। यहाँ पे गर्मी होती है 44 डिग्री यहाँ की जो धूप है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्किन होता है। हाँ, स्किन होता है। तो वो तो है। और एक तो गर्मी से डायरेक्ट एसी में गए, ब्रीथिंग प्रॉब्लम 3-4 महीने होने लगा, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। किसी तरह तो 11-12 निकाला, फिर जैसे सिलेबस कंप्लीट हुआ, जेई का एडवांस का तो पटना ही लिया था सेंटर, चलो भागो अब नहीं आएंगे यहाँ से। अच्छा। तो वो था। बाकी 2 साल मैंने एक बार भी घर नहीं गया, तो वो सीन था। फिर वहाँ गया, फिर मैंने पढ़ाई वढ़ाई किया अच्छे से, फिर कोटा में ही जब करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैथ में 100 में 100 था, तो मैथ का टीचर बन गया। जी जी। और अभी मैं करेंटली, आपको पता ही है कोटा में सब चीज़ चल रहा है, हॉस्टल से लेकर सब चीज़ चल रहा है, और कोटा ही सबसे बेस्ट लग रहा है। सब चीज़ ब्रीथिंग प्रॉब्लम सब चीज़ दूर भाग गया, सब चीज़ मेहनत किया और हेल्थ भी इम्प्रूव हो गया। और यहाँ बच्चों को खाने में उस समय मेरे साथ बहुत दिक्कत थी, वो चीज़ मैं दूर कर देता हूँ बच्चों को अपने बिहारी स्टाइल में। पकौड़ा जो वहाँ पे फेमस है अपने एरिया का, समोसा जो फेमस, आलू में वो डाल के मूंगफली डाल के जो बनता था, वो यहाँ नहीं मिलता। मैं बनवाता अपने मेस में, बिहार की रेसिपी बोलता हूँ ये बना, खुद अपने लिए बनवाता हूँ, सही बच्चे खाते हैं। तो वो चीज़ें हैं। और घर भी खुद का हो गया, तो खुद का सब चीज़ हो गया, तो इसीलिए सब चीज़ चेंज हो गया। तो बहुत मज़ा आता। कोटा समझे बहुत बेस्ट शांत एरिया है, फैमिली के लिए तो बहुत ही। तो सर यहाँ पे सबसे अच्छा ये है ना, ट्रैफिक लेस है। हाँ है ना, यहाँ पोल्यूशन भी नहीं है। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ ना, मैं मुश्किल से 1 वीक रहता हूँ घर पे, वो मतलब मैक्स टू मैक्स 1 वीक। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं वापस कोटा कब जाऊँगा। सही है। तो यहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा है। बहुत अच्छा है। हाँ। जैसे आप सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग में आप क्या बेस्ट मानते हैं? सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग में मैं कोचिंग बेस्ट मानता हूँ। तो मान लीजिए कोचिंग 11-12 बच्चा कर लिया, तो उसको क्या फिर अगेन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या सेल्फ स्टडी फोकस करना चाहिए? उसके पीछे रीजन है सर। रीजन बताइए। आपको कितना भी आता हो, आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, डेट्स अनदर मैटर, बट आपका जो एक डिसिप्लिन होता है ना, जो आप रेगुलरली जो जाओगे क्लास आओगे, फिर क्लास जाओगे, फिर आओगे, फिर सेल्फ स्टडी करोगे, तो एक बात अलग होती है। सही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी ड्रॉप ले रहा है उसके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, सही है। जो भी भाई बता रहे हैं इनको तुम लोग ब्लाइंडली फॉलो करो। यदि पैसा की कमी है तो मेरा सजेशन मानो सेल्फ स्टडी कर लेना। यदि पैसा माँ बाप अफोर्ड कर अगर सेल्फ स्टडी करो तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। हाँ, लाइब्रेरी कर लो, वहाँ पे इन्वायरमेंट मिलता है। या कमी है पैसे का तभी से बच्चे ने जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहा, तो लाइब्रेरी में भी 1000 रुपये क्यों देना, तुम रूम को ही लाइब्रेरी बना लो, क्योंकि रूम भी यहाँ पे ठीक वो डिपेंड करता है ना बच्चे पे। हाँ, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्योंकि मैं लाइब्रेरी वाले बच्चों को देखता हूँ, साले वो क्या स्ट्रिंग लेके जाते हैं, ये लेके जाते हैं, वो लेके जाते हैं, बोलते चलो पढ़ने जा रहे हो कि यूँ से लड़ने जा रहे हैं। समझ रहे हो ना? समझ गया मैं। तो हम लोग साला खाने के पास बिस्कुट भी नहीं था, तभी पढ़ाई दबा करते थे। सही अब बिस्कुट होता वो खाते टाइम वेस्ट होता, तो था ही नहीं तो खाया नहीं तो टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ। समझ रहे हो ना? सही बात दबा पढ़ाई किया तो स्ट्रिंग लेके जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक लेके जाएंगे, लंच में तो हम देखते हैं साले युद्ध लड़ने जा रहे हो कि तुम पढ़ाई करने जा रहे हो। स्ट्रिंग समझ रहे हो ना? ऐसे कोल्ड खास गर्ल्स को देखते हैं, हालांकि जा बेटा तुम लोग से कभी युद्ध लड़ने जा रहे हो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? आपका विजन क्या है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, बहुत जने डॉक्टर बनते हैं पैसेंस के लिए, बहुत जने बनते हैं पैसा के लिए, तो आपका क्या है सीन?
पैसेंस के लिए बनना मैं चाहते हैं? ऑनेस्टली बताऊं, हाँ मैं दोनों चीज़ों के लिए बनना चाहता हूँ। क्योंकि यार अगर पैसे ही नहीं होगा तो फिर मेरे डॉक्टर बनने से फायदा क्या है फायदा मेरे को? क्या होगा? अगर इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, मेरे सही है, जो मेरे फादर मेरे पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसको अन भी तो करना है मुझे। सही है। तो मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि मैं गरीबों की सेवा, हाँ ऑब्वियसली बात है, अगर कोई मजबूर है तो उसकी हेल्प करेंगे, लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं बोलूँगा कि वो पैसा नहीं लेना है। सही है। यार दुनिया में आज पैसा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं ही हॉस्टल चलाता हूँ, बहुत से गरीब बच्चे को भी रखता हूँ बहुत कम पैसे में, लेकिन यार पैसे नहीं लूंगा तो हॉस्टल कैसे चलाऊंगा? ऑब्वियसली बात है। बहुत सारे बोलते सर बिजनेसमैन हो गए, अरे कहते बिजनेसमैन नहीं हुआ हूँ मैं, हॉस्टल चला रहा हूँ तुम लोग हेल्प के लिए, लेकिन जो हॉस्टल लिया उसको तो पैसे देना है लीज पे। सही बात तो है। तुमसे पैसे नहीं लूंगा तो फिर उसको दूंगा कहाँ से, तो फिर चलाऊंगा कैसे, दूसरों की हेल्प कैसे करूंगा? नेक्स्ट, आप किस टाइप का डॉक्टर बनना चाहते हैं? डॉक्टर बहुत से टाइप होता है, डेंटिस्ट होते हैं, हेयरलॉजिस्ट होते हैं, और हार्ट डिजीज के डॉक्टर होते हैं, ठीक है ना, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं ना, ब्रेन के डॉक्टर होते हैं जी जी। तो, और हड्डी पैर के भी डॉक्टर होते हैं, बिहार में होता है ना ये स्पेशलिस्ट। तो किस टाइप, कान स्पेशलिस्ट, नाक स्पेशलिस्ट, सर्जरी के डॉक्टर होते हैं, किस टाइप का मैं डॉक्टर? मतलब फनी में आंसर दूं या सच में? फनी में दो, रियलिटी दो। मेरे को अंदर से ऐसा फील होता है कि मेरे को गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहिए, लेकिन मैं वो चीज़ें नहीं करूँगा। डिलीवरी करने वाला? हाँ नहीं बट मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है। क्यों? जेंट्स भी डिलीवरी करवाते हैं, लेडीज बट ऑब्वियसली बात है, बट मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं सीरियस पे आऊँ तो अगर मेरे को न्यूरो सर्जन बनना है। न्यूरो दिमाग में जो भी प्रॉब्लम है उसका इलाज करेंगे। जिसको दिमाग में दिक्कत होगा भाई से मिलना जब डॉक्टर बन जाएगा तो। बिल्कुल भाई। खासकर अपने रिलेटिव से मत मिलना क्योंकि वो दिमाग का इलाज नहीं करते ढंग से तो गायनेकोलॉजिस्ट क्यों बनना चाहते हो? ऐसा कुछ है कि डिफरेंट पेशेंट तुमको मिलेंगे? सर ऐसा नहीं है सर, मैं तो आपसे अभी पूछा ना सर, मैं क्या फनी में बोलूँ या मैं सीरियस बोलूँ? आपने बोला फनी में बोलूँ तो मैंने गायनेकोलॉजिस्ट को चुना, बट नहीं, अगर रियलिटी बोलूँ तो मुझे न्यूरो सर्जन ही बनना है। जैसे फनी में कोई बच्चा गायनेकोलॉजिस्ट को क्यों चूज करना चाहता है? कोई आप बताइए, कोई पॉइंट बताइए क्या सर उसको क्या इंटरेस्ट क्या है उसमें उसको? सर ऐसा तो मेरे ऐसा इंटरेस्ट तो मुझे नहीं पता औरों में क्या है। आप अपना बताइए। मान लीजिए हम भी बन गए, जैसे मुझे नहीं पता हम टीचर बनेंगे, जी जी, लेकिन बाई चांस हम बन गए टीचर क्योंकि मुझे इसमें अच्छा लगने लगा। हो सकता है तुम बोल रहे हो कि नहीं बनने का, तुम्हारा फनी वो ये है, लेकिन हो सकता है उसमें तुमको स्कोप दिख जाए, लाइफ स्किल दिख जाए, तुमको मजा आने लगे। क्योंकि डॉक्टर में जब पढ़ाई करेगा ना 4 साल, तो इंसान डॉक्टर का नजरिया चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली बात अभी हम लोग इंजीनियर का अलग होता है क्योंकि इंजीनियर का जिंदगी में देखा नहीं रहता कुछ, ऑब्वियसली तो चाहता है कि कुछ मिल जाए देखने को। तो इंजीनियर तुमने देखा होगा टाइम पे शादी कर लेता है। टाइम पे क्यों कर लेते हैं? जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं रहता है। सही बात है सर। उसके 20-25 बैच में 2 ही लड़की होती है इंजीनियरिंग में ना, इंजीनियरिंग में, और 2 किसी न किसी से पहले से बात ही करते रहती होगी तो जानता है कि इसमें पढ़ने की लड़ाई हो, पढ़ने का मतलब है लड़ाई करना। तो 9th-10th से पहले से कनेक्टेड रहती है, तो बस दिखाने के लिए, तो उसको कुछ दिखने को मिलता ही नहीं है। तुरंत इंजीनियर निकलते ही तुरंत पहले बोलता हम शादी करेंगे नहीं सर, मेरे को गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बनना है, मैं मजाक कर रहा था क्योंकि मैं काफी साई नेचर का आदमी हूँ। तो मुझे गायनेकोलॉजिस्ट वैसे ही नहीं बनना है। नहीं, डॉक्टर में तो हर चीज खोल के पढ़ाते ही हैं। हाँ, तो सब चीज खोल के दिखाते थे, इसलिए कुछ देखने ऑब्वियसली का बात कुछ है, बचता ही नहीं है। बट वो चीजें मेरे से नहीं हो पाएगी। हो जाती है, समय पे हर चीज होता है। जब पैसा मिलता है ना तो इंसान बाथरूम भी साफ कर लेता है, बाथरूम साफ हाँ, करने वाला पैसा मिलता है तभी करता है। सही बात है। फ्री में कराओ नहीं करेगा वो। पैसा मिलता है तब इंसान बहुत सारा काम कर लेता है, पैसा मैटर करता है लाइफ में। अरे लोग बहुत बड़ा कंपनी बाथरूम साफ करवाते हैं। तो सर आप क्या चाहते हैं, मैं डिलीवरी करवाऊं? और क्या, डिलीवरी भी करवा सकता है। अच्छा सेफ करवाओगे, तुम्हारा नाम भी हो सकता है कि तुम्हारे हाथ से मैंने आज तक कोई बच्चा मैंने, तो मैं आज से अपना मोटिव चेंज कर लेता हूं। जैसे भी रखूंगा मेरा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडिया में डॉक्टर बनना इजी या टफ है आपके अकॉर्डिंग? इंडिया में डॉक्टर बनना टफ है, कंपटीशन ज़्यादा है। बच्चे जो अब्रॉड जाते हैं वो क्वालिफाई मार्क्स लेके जाते हैं, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है वो आपको पता है 650-700 के अप्रोक्स कट ऑफ जाता है। तो ऑब्वियसली बात है जहाँ पे कंपटीशन है वहाँ टफ तो है ही। तो इंडिया में डॉक्टर बनना टफ है एज कम्पेयर टू फॉरेन। सही है। MBBS के बाद आप फॉरेन जाएंगे या इंडिया से ही कुछ नया करेंगे? मेरे को इंडिया के लिए करना है जो भी करना है। MBBS बनने के वजह से लोग सर्जन बनने के लिए हाँ, विदेश मतलब जाते हैं। पीजी करने के लिए। नहीं, मेरे को अगर मैं MBBS करूंगा इंडिया से तो मैं इंडिया से ही पीजी करूंगा। सही, उसके लिए भी कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली बातें करेंगे सर। चलिए बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आज का मेडिकल जो फील्ड है वो आपको सेफ फ्यूचर देता है? आज का मेडिकल फील्ड सेफ फ्यूचर देता है? हाँ, दे रहा है क्योंकि मेडिकल डॉक्टर का तो बहुत कमी है। बिल्कुल, डॉक्टर बनते 1 करोड़ शादी मिल जाता है दान दहेज। नहीं, जो बच्चा नीट निकालता है ना वो 2 करोड़ का आदमी होता है, पता आपको? तुरंत निकालते 1 CR तो दहेज मिलती है, और 1 CR आप जो अपने माँ बाप का अपने बचा लिया तो वो 2 करोड़ का आदमी होता है उस दिन। लेकिन इंजीनियर बनने के बाद कोनो शादी भी लड़की भी नहीं देता है। मैं इंजीनियरिंग का ऑनेस्ट रिव्यू बताता हूँ सर, सॉरी फॉर डेट, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आप भी एक इंजीनियर है। कोई नहीं,
मेरे जो सराउंडिंग में इंजीनियर है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरे रिलेटिव भी ये सारे सब वीडियो इंजीनियर है, देखेंगे, हर घर में पड़ोसी में भी इंजीनियर ये मेरे रिलेटिव भी वीडियो देखेंगे मेरा। हाँ मैं अपनी सराउंडिंग में देखा इंजीनियरों का, हाँ, उनको इंडिया में तो जॉब ही नहीं मिलती है, जब नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, मिलती है 20-25 हज़ार की मिलती है नहीं मिलती है सर। ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, 20-25 हज़ार आप बहुत ज्यादा बोलो, 10,000 की नौकरी कोई दे दे, मैं बताता हूँ नहीं मिलती है सर। नहीं मिलती है, और वो उनकी जो इंजीनियरिंग भी होती है ना सर, वो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं, प्राइवेट कॉलेज वाला होती है, जहाँ पे कोई डिमांड नहीं होता हाईली, कभी तैयारी किए नहीं है, ऑब्वियसली बात है, उनको कंपटीशन का सी भी नहीं पता होता नहीं है। पता। वो क्या करते हैं, यहाँ से मूव ऑन करते हैं फॉरेन के लिए। सही है। और मैं बताता हूँ, जो फॉरेन लोग जाते हैं ना, अपने यहाँ के जो बिलदार होते हैं ना, वो भी 20,000 कमाते हैं वहाँ। हाँ हाँ, 20,000 30,000 40,000 कमाते हैं। हाँ ऑब्वियसली बात है। तो पुराने बिल्डर तो और ज्यादा कमा कर लाल हो गया गांव में, हाँ लेकिन नए लोग जाते हैं तो उतना फील नहीं हो पाता, क्योंकि वो सब भी दुबई वाला भी समझ गया कि साला ज्यादा सैलरी नहीं देना है, ये गांव में जाके ज्यादा अमीर हो गया। सही बात है, क्योंकि हर घर में इंजीनियर है आज की डेट में सर। हाँ हाँ, तो ये सही कह रहे हैं। तो इंजीनियर से लोग अपने लड़की क्यों नहीं देना चाहता इंजीनियर को? मैंने देखा है कि इंजीनियर है तो उसके भाई बोलते हैं इससे शादी नहीं होगा, क्यों नहीं देना? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। मेरे घर में तो जितने मेरे भाई लोग इंजीनियर हैं, उन सबकी शादी हो चुकी है। वो तो हो जाती है, लेकिन मैंने देखा है ना, इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि एक तो पहले 10-20 लाख अपने माँ बाप को पैसा बर्बाद किया, जब नहीं लगी है 10-20 हज़ार का जॉब कर रहा है, 10-20 लाख लगा के बिजनेस किया होता है, एक दुकान भी खोल लिया होता है किराना स्टोर, 30-40 हज़ार रुपये महीना आता। तो लोग इसलिए नहीं देना चाहते कि पहले 10-20 लाख अपने माँ बाप को बर्बाद किया, अब लड़के दे देंगे, अब इसका भी करियर बर्बाद करेगा। सर इतना तो मुझे नहीं पता है, बट मेरे घर में जितने मेरे भाई लोग हैं सबकी शादी हो गई है। नहीं वो तो हो ही जाती है, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा टाइम लगता है इंजीनियर को, लेकिन हो ही जाता है यार, कोई आज के डेट में कुंवारा नहीं मरता है, लेकिन हो जाता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। उनको लगता है कि 10-20 लाख लगा दहेज मिलना चाहिए, लेकिन लास्ट में बोलते हैं कि नहीं कर लो, बिना दहेज के कर लेंगे। समझ रहे ना? समझ गया। दहेज नहीं लेना चाहिए, अपने पैर पे खड़ा हो, लड़की मिल जाए, यही बहुत खुश नसीब समझो अपने आप को, क्योंकि हर लड़की भी आज समझदार है, वो भी तैयारी करती है, हर जगह करती है, तो निकाम आदमी से क्यों शादी करना चाहिए? सच्चाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, कोटा आने से पहले आप किसी से राय लिए थे या किसी से बात किया था या डायरेक्ट कोटा आ गए? कोटा आने से पहले किसी से राय लिया था, किसी से बात किया था या डायरेक्ट कोटा आ गए? हाँ, मेरे जो बड़े भाई है ना, जो सबसे बड़ा, एक्चुअली हम 4 भाई हैं, तो जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं उनका बहुत ज़्यादा ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो उन्होंने मुझे, जैसे मैं 12th पास किया तो उन्होंने बोला कि, मेरे को घर में बाबू बोलते हैं सब, कि बाबू तू एक काम कर, तू कोटा चले जा। तो भैया का सजेशन था, फिर मैं आ गया। सही है, चलो अच्छी बात है। कोटा आना आपका गलती थी या बेस्ट डिसीजन थी? लास्ट क्वेश्चन। मैं सच बताऊं ना, कोटा आना मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि सिलेक्शन होना ना होना वो ऊपर वाले के हाथ में, हमारी मेहनत है। लेकिन एक जो लाइफ का जो पार्ट होता है ना, जो लर्निंग प्रोसेस होता है, अब एग्जैक्टली मैं कोटा में ही आके सीखा हूँ। अगर मैं घर पे होता ना, या मैं दिल्ली में होता, तो मुझे इतना लर्निंग प्रोसेस नहीं पता रहता कि सच में लोगों को कैसे फेस करना है, इस कॉम्पिटिशन को कैसे झेलना है। तो मेरे लिए तो बेस्ट डिसीजन था। सही है। ये लास्ट क्वेश्चन भाई से, भाई एक यूट्यूबर भी है और भाई का चैनल भी है, भाई अपना जर्नी शेयर करेंगे आप लोग से। भाई यूट्यूबर क्यों बनना चाहता है, और भाई अभी तैयारी कर रहा है नीट के साथ भी अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बहुत लकी हैं। चलो हम लोग तो सब चीज़ करने के बाद अभी पता चला 1-2 साल बाद कि यूट्यूबर बनना चाहिए या सोशल मीडिया पर आना चाहिए, तो हम लोग आए। इनडायरेक्टली हम लोग यूट्यूबर इधर नहीं जुड़े थे, उस समय नेट वोट नहीं था, मोबाइल भी हाथ में नहीं था, एक कीपैड, वो भी किसी को पड़ोसी से लेकर बात कर लेते थे। तो आज तो हर बंदे के पास मोबाइल है। लेकिन देखो, यूट्यूबर हर कोई बनता है, लेकिन अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए कुछ ड्रीम होना चाहिए, कुछ बैक में सोच होना चाहिए, फ्यूचर प्लान होना चाहिए 4-5 साल तक का। जैसे बच्चा पैदा होता है तो लोग जानता है कि इसको पाल पोस के बड़ा करेंगे, 10 साल बाद बड़ा होगा, 20 साल बाद बड़ा होगा। सही बात तो भाई एक यूट्यूबर है, लेकिन यूट्यूबर बनने के पीछे इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वो आपको शेयर करेंगे। अपना यूट्यूब चैनल का नाम बताएंगे, आप लोग जाएंगे, उसको सब्सक्राइब भी करेंगे और भाई को सपोर्ट भी करेंगे। सर मैं पहले तो मैं अपने यूट्यूब चैनल बता दूं, मेरा योर फैब एस्पेरेंट से है, मतलब राज एस्पेरेंट के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरा इस चैनल चलाने का मोटिव पीछे एक रीज़न है सर। 2023 की बात है ये, मेरा बहुत करीबी दोस्त ने फांसी लगा लिया। मतलब फांसी लगाया उसने, हमें बाद में पता चला कि उसका रीज़न क्या था। वो ऑन कैमरा एक लड़की की वजह से उसने फांसी लगाया, मतलब वीडियो कॉलिंग पे उसने फांसी लगाई है। जब मुझे पता चला ना कि यार उसने ऐसा किया है, एग्जैक्टली मैं, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं अपना मैसेज जो आने वाली जनरेशन है उनको कैसे पहुंचाऊं। ऐसा तो मैं पहुंचा नहीं सकता, किसी का नंबर तो है नहीं, मैं कॉल करूँ, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास। तो मैंने कहा नहीं, एक तो मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ा, तो मैं सोशल मीडिया पे आया। आपको मैं सर बताऊं, जब मैं घर से निकला था ना, एक डब्बा फोन लेके आया था। समझ गया। मैं छोटा सा फोन लेके आया था, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया में आना ही नहीं था, पढ़ाई पे फोकस हाँ, करना। मैं एग्जैक्टली मैं छोटा सा फोन लेके आया था कि जब तक मैं कोटा में रहूंगा यही चलाऊंगा। सही है। लेकिन बीच में फिर लॉकडाउन आ गया, फिर सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, फिर स्मार्टफोन लेना पड़ा मेरे को। तो
मतलब यूट्यूब आने के पीछे जो रीजन था वो उसने जो फांसी लगाई, जो आने वाली जनरेशन है उनको मैं मैसेज दूं इसकी वजह से। तो क्योंकि जो कोटा में जो बच्चे आते हैं ना जो फांसी लगाते हैं, तो लोगों को ये पता रहता है, जो सराउंडिंग के जो लोग हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको ये लगता है कि यार वहाँ पढ़ाई की वजह से बच्चे फांसी लगाते स्ट्रेस में हैं, आ लेकिन गया होगा। एग्जैक्टली पढ़ाई की वजह से कोई भी फांसी नहीं लगाता कोटा में, लगाता, हाँ, 1% भी नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते। क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, इतने साल से मैं खुद कोटा में रह रहा सही हूँ, है। मैं लड़कों के बीच में बैठता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे फांसी लगाने का सबसे मेन रीजन होती है लड़कियाँ। हाँ, प्यार, हाँ प्यार, आप जो कह लो, प्यार में धोखा। प्यार में धोखा, वही। तो यहाँ पे जो फांसी लगाते हैं ना बच्चे, वो प्यार में धोखा खाए हुए लगाते हैं और पढ़ाई को लोग ब्लेम करते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं अपना मैसेज पहुंचाऊं लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े यूट्यूबर है ना वो कभी ये चीज़ नहीं दिखाते हैं नहीं दिखाते। कि बच्चे ने फांसी लगा ली। वो कभी उनका रील भी नहीं आएगा कि इस बच्चे ने फांसी लगाई है, वो तो बस एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि यहाँ पे नया कोचिंग खुल रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि वहाँ पे उनको नेम फेम लेना है। नेम पे मिल रहा है, उससे उनका रियलिटी में कोई बात नहीं करता है सर। नहीं करेगा। तो मैंने कहा यार एक बंदा तो ऐसा हो जो कोटा के लिए रियलिटी में बात करे। मैंने कहा नहीं, मैं डिसीजन लूंगा इस चीज़ को, अपनी पढ़ाई के साथ साथ मेरे को यूट्यूब चैनल भी चलाऊंगा, ठीक है, लेकिन जो चीज़ एग्जैक्टली हो रही है कोटा में वो चीज़ बताना है। बताना है। तो ये इसलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल ऑन किया। तो उस पर क्या डालते हैं आप, किस टाइप की वीडियो डालते मैं मोटिवेशन वीडियो डालता हूँ। हैं? क्या मोटिवेट करते हैं, किस टाइप से? जो डिस्ट्रैक्शन वगैरह होता है कि बच्चे जो अर्ली एज में आते हैं, 18-17 के एज में जो कोटा में आते हैं, उनको इन सब चीज़ों से कैसे बचना है। समझ गया। जो चीज़ें हमें कोई समझाने वाला नहीं था। नहीं था, हमने गलती करके समझी। नहीं सर, ऑब्वियसली बात है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं 16-17 साल का था ना, मुझे कोई मतलब मेरे रिलेटिव उस टाइम पे कंपटीशन की तैयारी करते थे, उनको ये वो आज तक मेरे से कंपटीशन की बात ही नहीं किया। समझ गया, समझ गया। मेरे जो रिलेटिव थे ना वो कंपटीशन की तैयारी करते थे पटना में, समझ गया। वो मेरे घर भी आते थे, लेकिन उन्होंने आज तक मेरे से कंपटीशन की बात नहीं करी है। ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता, क्या पता, कि जान जाएगा तो ये भी क्या पता competition मैं उनका में कर कॉम्पिटिटर जाएगा। हूँ, हाँ, हाँ, ये भी हो सकता है। समझ गया। तो इस चीज को मैं फील किया हूँ पर्सनली कि यार बड़ा तो हर कोई हो जाता है, घर में बड़े आप हो, बट आप बच्चों को सजेस्ट क्या कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बच्चों को सही डायरेक्शन देना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Really। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे यूट्यूब पे आना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा मैसेज करते हैं आप लोग। भाई के चैनल को जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और भाई से जुड़ेंगे। इंस्टा भी होगा आपका? हाँ इंस्टा भी है। इंस्टा डी क्या है? अजीम राज से, अजीम राज ब्लॉग से नाम से है। ठीक है, आप लोग अजीम search राज मार लेना। 18, अजीम राज 18 ब्लॉग के नाम से है। तुम आईडी मांग रहे थे ना कमेंट में जाकर से, भैया इसका आईडी बता दो, भाई का आईडी बता रहा हूँ, जाकर कर लेना। तो भाई मेरे को भी कर लेना सब्सक्राइब, हाँ, है ना। मेरे इंस्टा आईडी अजीम राज 18 ब्लॉग से, और योर फेवरेट एस्पेरेंट और राज एस्पेरेंट के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you, फिर sir, मिलेंगे हम नेक्स्ट गेस्ट के साथ और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक मुरारी टॉक से जुड़े रहें।